जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने बीते शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उमर अब्दुल्ला ने राजभवन में राज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान उमर अब्दुल्ला ने गठबंधन सहयोगियों की ओर से दिए गए समर्थन के पत्र भी उपराज्यपाल को सौंपे। ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग आयोग की आरक्षण की सिफारिशों पर नई सरकार की मुहर के बाद ही पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव का रास्ता साफ होगा। ओबीसी आयोग आरक्षण को लेकर काम कर रहा है। आगामी आरक्षण सिफारिशों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। लोकसभा और विधानसभा के सफल चुनाव संपन्न होने के बाद पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने एक्टिविटीज बढ़ा दी हैं। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इसी महीने के अंत तक पुराने मतदाताओं की सूची डालने की तैयारी की जा रही है, ताकि विशेष सारांश प्रक्रिया में मतदाता संशोधन करवा सके। जम्मू कश्मीर में मुख्य सचिव के चिंता जताने के बावजूद केंद्र शासित प्रदेश में इंजीनियरिंग और बीएड कॉलेजों की सीटें नहीं भर पाई है। इंजीनियरिंग सीटों को भरने के लिए 5 दौर की काउंसलिंग हुई, फिर भी स्टूडेंट्स नहीं मिले। गवर्नमेंट बीएड कॉलेजों में भी यही हाल है। अब फिर से एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। मुख्य सचिव ने कुछ दिन पहले बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर सीटों को भरने को कहा था और सीटें नहीं भरने के कारणों को जानने के लिए कहा था। अधिकतर स्टूडेंट्स का रुख बाहरी राज्यों की तरफ होने से इंजीनियरिंग के लिए माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में विकल्प होने व प्रधानमंत्री स्पेशल छात्रवृत्ति योजना में इंजीनियरिंग कोर्स में मौका मिलने जैसे कई कारण हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट व प्राइवेट सीटें नहीं भर पाई है। वहीं जम्मू यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाले 45 बीएड कॉलेजों में अधिकतर सीटें खाली हैं, इसलिए कई बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। श्रीनगर की फास्ट ट्रैक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 25,000 का जुर्माना भी लगाया है, जो कि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। यदि वो जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत में दिए गए सबूतों के अनुसार पीड़िता ने बताया कि दोषी फेसबुक के माध्यम से उसके संपर्क में आया और उसे श्रीनगर में ट्यूशन के लिए बुलाया। फिर आरोपी उसके बाद पीड़िता को अपने घर बुलाकर उसके साथ उसने दुष्कर्म किया। देश भर में दशहरे का त्योहार बड़े ही धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर दिल्ली के रामलीला मैदान में रावण दहन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे। दोनों ने पहले राम और लक्ष्मण को तिलक लगाया और फिर आरती उतारी। इसके बाद राम रावण का युद्ध देखा। राम ने रावण की नाभि पर तीर मारकर उसका अंत किया। इसके बाद रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण कर रही है और हार के कारणों का पता लगाने के लिए बूथ वाइज रिपोर्ट मांगी है। खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए हरियाणा हार के कारणों का पता लगाने पर विशेष ध्यान दे रही है। वहीं उन्होंने इस संभावना से इनकार किया कि इस परिणाम का आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर कोई असर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों द्वारा दिया गया मास रेजिग्नेशन वैध नहीं है। इसे सेवा नियमों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बता दें कि कुछ दिन पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के कई डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से रेजिग्नेशन पत्र सरकार को सौंपा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या को लेकर जूनियर डॉक्टर्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो वहीं सीनियर डॉक्टर्स ने इनके समर्थन में ये रेजिग्नेशन दिए हैं।